अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे फर्स्ट 4 चैप्टर्स और चैप्टर नंबर 13 में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज थी उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको मार्क करवाए। आज हम चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक जो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं और उनमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। स्टूडेंट, आपसे एक चीज़ जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ये ना हो कि पेपर दे के आके आप एक्सक्यूज़ करें कि सर आपने बुक से जो क्वेश्चन मार्क करवाए थे वो तो आए नहीं थे। तो इसलिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्वेश्चन इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन में से ही आएंगे, इन्हीं जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट या वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होगा लेकिन वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया और अब अगेन बता रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन बेशक बुक से आए या बुक से नहीं आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना और क्वेश्चन नंबर 4 के भी ये चारों पार्ट जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। तो 5.2 में ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा जो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपने सोल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे। तो एक्सरसाइज 5.3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है क्वेश्चन नंबर 3। पहले आपने ये करना क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो या आप कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है वो भी आपने कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 पे। तो एक्सरसाइज 5.4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही है जो कि आपको करना है, जिसमें आपके पास 2 ऑर्डर पेयर होंगे जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। उनके अंदर कोई अननाउन होंगे ए बी एक्स वाई, तो उसको आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने लाजमी करके जाना है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में लाजमी पूछा जाएगा। उसके अलावा जो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। यानी आपको एक या 2 सेट दे देंगे, आपको कहेंगे बाइनरी रिलेशन बनाएं, 2 बाइनरी रिलेशन बनाएं, फिर आपको बोला जाएगा कि उन बाइनरी रिलेशन की डोमेन भी फाइंड करें और रेंज भी फाइंड करें। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 पे। अब चैप्टर नंबर 6 में 6.1 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो उसको अपने तौर पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी 6.2 के बाद 6.1 के बाद जो कुछ टॉपिक्स हैं इनमें स्टूडेंट आपने अरिथमेटिक मीन का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब अरिथमेटिक मीन का टॉपिक क्लियर करना, मैं टॉपिक कह रहा हूँ, जब आपको टॉपिक क्लियर होगा कि ग्रुप्ड डाटा के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो क्वेश्चन जहाँ से मर्जी है आपको उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये एक फॉर्मूला है जो कि अनग्रुप्ड डाटा के लिए, फिर ये फॉर्मूला जो कि शॉर्टकट और कोडिंग मेथड्स के लिए यूज़ होते हैं ग्रुप में। इसी तरह यहाँ पे ये ग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चन है और यहाँ पे भी तीनों फार्मूलाज हैं। ये बाय डेफिनेशन है या बाय डायरेक्ट फार्मूला, और ये उसके बाद कोडिंग और शॉर्टकट वाला मेथड। उसके बाद स्टूडेंट ये एग्जांपल्स भी आपने देख लेनी है, एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है। ये वाली एग्जांपल पेपर में आ चुकी है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जी मीडियन का। इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडियन वाला, लेकिन मीडियन का अगर हम इसकी बात करें ना, ये कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा, तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और अगर हम इसकी डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप डाटा की बात करें तो ये आपसे किस में पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मीडियन वाले टॉपिक से। उसके बाद स्टूडेंट मोड वाला टॉपिक है। तो मोड का ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर ग्रुप्ड डाटा और वो ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस डाटा इस तरह का जिसमें ये क्लासेस बनी होती हैं 0 से 9, 10 से 19, इस तरह, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगा और इस फॉर्मूले में हर एक वैल्यू को क्या क्या कहते हैं ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे पूछा जाएगा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। इस 6.2 एक्सरसाइज में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो कि आपको मैंने मार्क करवा दिया, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स आप करना चाहें जैसे ज्योमेट्रिक मीन है वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद हार्मोनिक मीन है तो ये भी आप कर सकते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इस की लास्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, एक्सरसाइज 6.3 पे। ये 6.2 हो गया। 6.3 पे हम चलते हैं। 6.2 के मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए, क्वेश्चन अब आपने खुद देख के कर लेने। तो स्टूडेंट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ये पूरी एक्सरसाइज करें 6.3, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस।
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप्ड डाटा, ये भी जरा माइंड में रखिएगा, ठीक है। ग्रुप्ड डाटा का इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से ऐसा आएगा 6.3 एक्सरसाइज में से, ठीक है। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड आई होप आपको क्लियर होगी चीज़ें। चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 में। तो 7.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं वो 1, 2, 3 एंड 5 हैं। 1, 2, 3 एंड 5 है। उसके अलावा ये क्लॉक वाला क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, ठीक है। ये क्लॉक वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको मार्क करवाए ये इंपॉर्टेंट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनमें ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। और उसके अलावा इसमें आपने ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 12 स्टूडेंट ये वाले जो 4 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों 7, 8, 9, 10 इस तरह का क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। पिछले कुछ प्रीवियस पेपर अगर आपने सोल्व किए होंगे बेशक 24 का 23 का, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं और थोड़ा बहुत चेंजिंग करके भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत कम आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 7.4 पे। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि प्रूव करने के लिए आती हैं। तो उन आइडेंटिटीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको बोला जाएगा प्रूव करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन स्टूडेंट ये ना हो कि आप यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से सोल्व करें, आपने इस मेथड से इसको सोल्व करना है। यहाँ प्रॉपर्ली इसका यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्यूशन लिखा हुआ है कि किस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। उसके अलावा इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। और ये एक्सरसाइज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये एक्सरसाइज आप पूरी करके जाएं। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 7.3 और 7.4, इन दोनों में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और या फिर किसी एक एक्सरसाइज में। लेकिन मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है एक्सरसाइज 7.5। तो 7.5 सारी की सारी एक्सरसाइज आप करें, यहाँ से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आप इन क्वेश्चन की और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लाजमी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आप केपी के बोर्ड की बुक से इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके अलावा और भी आप जब अच्छे से इनको करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो जहाँ से मर्जी बेशक क्वेश्चन आए, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो पहले 4 क्वेश्चन में से, लेकिन नॉर्मली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। तो ये चैप्टर 7 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट सबसे पहले आपने करनी है एक्सरसाइज 8.1। अब इस एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आपने सोल्व करने हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो 8.1 का जो क्वेश्चन है ये हम थ्योरम 1 की हेल्प से करेंगे या थ्योरम 2 की हेल्प से करेंगे? तो थ्योरम 1 में जैसा कि आपको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो एंगल है वो कितना होता है 90 से ग्रेटर होता है। तो ये देखें जैसे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है 120 डिग्री और यहाँ पे 135। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे ये वाले मेथड से। अभी इसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें जो है मैं पास पेपर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करूंगा, तो वहाँ पे मैं इन क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं इन डिटेल वहाँ पे आपकी मैं हेल्प करूंगा। उसके बाद जी एक्सरसाइज 8.2 है, यहाँ पे आपने पहले 2 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी वो थ्योरम 2 की बनेगी, इस तरह की डायग्राम बनेगी। और ये भी पॉसिबल है कि डायग्राम ऑलरेडी उसमें बनी हुई हो क्वेश्चन में, जैसे कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था चैप्टर 8 से रिलेटेड, वहाँ डायग्राम बना के दी गई थी आपको। जिन स्टूडेंट ने पास पेपर देखा होगा उनको आइडिया हो गया होगा। और अगर नई डायग्राम होगी तो फिर आपको खुद बनानी पड़ेगी। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा लेंथ ऑफ मीडियन से रिलेटेड, ठीक है, और तो उसमें जो डायग्राम बनेगी वो एप्लोनियस थ्योरम की बनेगी। तो ये थोड़े छोटे छोटे हिंट थे जो कि स्टूडेंट को डिस्टर्ब करते हैं, स्टूडेंट को नहीं पता चलता कि हमने क्वेश्चन में कौन सी जो है वो डायग्राम बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज पे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये सारी आप करें। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर 8 में से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरम आने के बहुत कम चांसेस हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 पे। तो चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 में आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व कर लेने। अब ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इसमें आपकी हेल्प करेंगे थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 2। इन दोनों की स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए थ्योरम वो एक्सरसाइज 9.1 के इन दोनों क्वेश्चन को 3 और 4 को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका सोल्व होगा थ्योरम नंबर 5 और 4 की हेल्प से, थ्योरम नंबर 5 और 4 की हेल्प से।
एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर बुक से मिलते जुलते नहीं होते। स्टेटमेंट उसके जैसी होगी, वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और डायग्राम बनानी है, देन उसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 से भी जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 10 में हम सबसे पहले जाएंगे एक्सरसाइज 10.1 पे। तो एक्सरसाइज 10.1 में एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपने सोल्व कर लेना है। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसमें आपकी हेल्प करेंगे ये दोनों थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3। इनकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, समझ के, और फिर देखना है कि क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 में आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, कि आपने इनकी जो स्टेटमेंट है उनको अच्छे से पढ़ना है, और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद डायग्राम कैसे बनेंगी और फिर उसके बाद उसको सोल्व कर लेना है। फिर उसके बाद जी एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको सोल्व करना है। और ये किस तरह से होगा, अगर इस क्वेश्चन में एक्सटर्नली डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, तो इसमें फिर इस थ्योरम की आप हेल्प लेंगे। और अगर टच इंटरनली बोला जाएगा कि टू सर्कल टच इंटरनली, तो फिर आप इस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आज का काम हमारा जो मैंने आपके साथ शेयर करना था वो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। एक चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, जो चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 से रेलिवेंट क्वेश्चन आने हैं, ये मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो वहाँ पे इन चैप्टर से रिलेटेड लाजमी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आपने मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि इस बुक से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इसके अलावा केपीके बोर्ड में भी इन चैप्टर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है जो कि पेपर में आए भी हुए हैं, तो आपने उन क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना है, या एटलीस्ट ये सोल्व कर ले, उनको अच्छे से पढ़ ले, डायग्राम वगैरह बना ले, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, असल में जो मुश्किल काम होता है ये थ्योरम वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन का, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि स्टूडेंट को डायग्राम बनानी नहीं आती। तो जब डायग्राम बना लेंगे तो मैक्सिमम काम आपका सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और इस माह मुबारक के फजलो करम से आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उसमें से जो है काफ़ी ज़्यादा आपका पेपर आए, आपके अच्छे नंबर आएँ, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है, वो शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।